किसान विमान यानी वो ड्रोन जो किसानों की मदद करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसान विमान की तारीफ कर चुके हैं। ड्रोन दीदी के हाथ में भी आपने इन ड्रोन को ज़रूर देखा होगा किस तरीके से किसान की मदद ये ड्रोन करता है। और आज इन्हीं ड्रोन्स को दिखाने हम आपके सामने आ गए हैं कि किस तरीके से ये किसानों की मदद करता है और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, यानी इंडिया की टेक्नोलॉजी है और भारत ही इसे बना रहा है। हमने बाहर से इसकी टेक्नोलॉजी नहीं ली है, यहीं से इसकी टेक्नोलॉजी निजात की गई है और पूरी तरीके से ये भारत में ही बनाया गया है। यानी बदलते भारत की तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कृषि क्षेत्र में ये ड्रोन किसानों की मदद कर रहा है और कहीं ना कहीं भारत की तस्वीर को बदल रहा है। तो एक खूबसूरत सा विमान आप देख रहे हैं, इसे कृषि विमान के नाम से जाना जाता है और ये ड्रोन किस तरीके से किसानों की मदद करता है ये हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आप जो देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है, इसमें लाइट्स चल रही हैं, इसके नीचे कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं, इसकी काफ़ी अहमियत है और इसकी अहमियत किस तरीके से ही हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये पूरा मेड इन इंडिया है और ये भारत में ही बनता है, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत की है और इसको जब किसान के पास पहुंचाया जाता है तो किसानों की ये काफ़ी मदद करता है। उसी को जानने के लिए हम एक शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये किसानों की मदद करता है। आपके सामने मौजूद हैं वो शख्स, अपना परिचय दीजिएगा सबसे पहले। नमस्ते, मेरा नाम पार्थ गोयनका है और हमारी कंपनी का नाम वाव गो ग्रीन है। लेकिन जो हमारे किसान भाई हम लोगों को जानते हैं वो एज अ कृषि विमान, किसान का विमान, इसे हमें जाना जाते हैं। हम लोग एग्रीकल्चर ड्रोन इंडस्ट्री में लास्ट 3 ईयर से हैं और हम लोग भारत के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी कैसे अपनी डबल हो, जो यूथ है उसे एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग डीजी से अप्रूव मैन्युफैक्चर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अप्रूव करा है। हमारे पास खुद के डीजी से अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर है जिधर हम आपको भी पायलट बना सकते हैं। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है भारत के अंदर जो हम लेकर आए हैं जो इतनी इजी है, आप लोग इजीली इसे फ्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक हाई डिग्री चाहिए इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी टू यूज़ टेक्नोलॉजी है। इवन सर मैं आपको 5 मिनट्स के अंदर फ्लाइंग एक्सपीरियंस इतना स्ट्रॉन्ग दे सकता हूँ कि आपको लगेगा कि यार मैं तो सीख गया, इतनी ईजी टू यूज़ टेक्नोलॉजी है। इसका बेनिफिट सर ये है अपना, ये 1 एकड़ 5 से 7 मिनट में कवर कर लेता है, जो अपना नॉर्मल लेबर या नॉर्मल किसान अपना 1 दिन लगा देता था अच्छे से स्प्रे करने में, लेकिन तब भी नहीं हो पाता था। इससे कोई चोरी नहीं हो सकती, इससे पत्ते पत्ते पर छिड़काव होगा। हम जो एक फार्मर है, जैसे ट्रैक्टर को लेकर वो खुद का खेत अपना जोतता था और दूसरों को एज अ रेंटल सर्विस देता था, सिमिलरली जो एग्रीकल्चर ड्रोन है, कृषि विमान है, इसके माध्यम से वो खुद का तो खेत अपना स्प्रे करवाएगा ही, लेकिन दूसरों को मात्र 500 रुपये प्रति एकड़ के मुताबिक अपना रेंटल सर्विस देगा। और इसी के कारण 200 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर आज के दिन में 50,000 से लेकर 80,000 प्रति महीना आज की डेट में कमा रहे हैं। और किसान भाई भर भर के ऑर्डर उन लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी, जैसे स्प्रे करवाते हैं एक खेत के अंदर, तो जो किसान भाई है उसकी जो ईल्ड है, उसकी जो फाइनल जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है 12.5% से लेकर 15% इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें किसान का भी फ़ायदा है, जो ड्रोन खरीदता है उसका भी फ़ायदा है और अपनी पूरे भारत की इकनॉमी का भी फ़ायदा है। अभी हम लोग 11 स्टेट के अंदर 11 राज्य सरकार के साथ मिलकर कैसे हम लोग फार्मर की और इनकम बढ़ाएं, उनको कैसे ड्रोन उसको सब्सिडी माध्यम से या फिर और इकोनॉमिकल माध्यम से कैसे प्रोवाइड करें, उसके साथ हम डे टू डे काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपने बताया है, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी आपकी है। अब हम देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आती है, कोई देश हमें टेक्नोलॉजी नहीं देता है। हाँ, हमारे रणनीतिक संबंध बहुत मजबूत हैं और देशों से, जैसे रशिया है, कई अन्य देश हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी कुछ हमें देते हैं, लेकिन सभी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट एक तो आपको कहाँ से आया? दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि किस तरीके से अवेयरनेस आपने किसानों को दी, क्योंकि किसानों को बड़ी दिक्कत होती है समझने में कि ये ड्रोन क्या है और किस तरीके से ड्रोन काम करेगा। अभी ड्रोन पायलट के बारे में आपने समझाया कि कोई भी आप मुझे हालांकि 5 मिनट में ड्रोन पायलट बना सकते हैं, आपने ये बातें कही। हाँ,
तो जैसे आपने बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए होता है, तो जैसे हमारे भारत सरकार के ऑलरेडी अच्छे रिलेशन है जर्मनी से, हमारे अच्छे रिलेशन है इज़राइल से, हमारे अच्छे रिलेशन है रशिया से, तो मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इन सारी कंट्रीज़ और ऐसी कुछ 15 कंट्रीज़ और हैं जिनके साथ हम ड्रोन का काम हम उनको भी सप्लाई करने जा रहे हैं, और उनके माध्यम से जो उनकी कंट्री में या उनके जो ड्रोन स्पेशलाइजेशन है उनको हम भारत के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है भारत के लिए, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी भारत में और स्ट्रांगली आने वाली है। जहाँ तक बात की जाए कि भारत कहाँ खड़ा होता है ड्रोन को लेकर या ड्रोन हब के विजन को लेकर, तो अभी हम लोग बहुत स्ट्रांगली 3 सालों के अंदर ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आए हैं, और हम लोगों ने एज अ टेक्नोलॉजी IITs के साथ मिलके, ड्रोन इंक्यूबेशन सेंटर के साथ मिलकर टेक्नोलॉजीज़ को जो पहले भारत के पास थी और जो अब भारत में है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो और जो 2020-30 का जो अपना विज़न है ड्रोन हब का, तो जो मुझे लगता है एज अ मैन्युफैक्चर, एज अ ट्रेनिंग सेंटर एंड एज अ प्लेसमेंट, जो हम लोग मार्केट में प्लेसमेंट करते हैं, कि हम उस विज़न को फुलफ़िल करने में मदद करेंगे। जो फार्मर है उसके लिए ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है अपनी। तो ये समझना, जैसे हम स्टार्टिंग में 3 साल पहले क्या होता था सर, कि हम किसी किसान से बताते थे, समझाते थे उसे ऐसा होगा, तो वो बोलते थे तुम तो चोरी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो यूजुअली 150 से 300 लीटर पानी लगाता है एक स्प्रे मारने पर, है ना। लेकिन अब मैं उसे बोलूँ कि 10 लीटर के अंदर हो रहा है। तो सर जैसे आप ये पार्ट देख रहे हैं या ड्रोन टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, ड्रोन को देख रहे हैं आप, ये हम 70% इंडिया में ही बनाते हैं। जितना आप पूरा इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हम लोगों ने अपना खुद बना के रखा है, और एज अ कंपनी हम लोगों ने 13 पेटेंट्स हम लोगों ने फाइल भी करके रखे हैं ट्रेडमार्क के लिए अपना, सॉरी पेटेंट के लिए अपना। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये ड्रोन है अपना 10 लीटर की पेइंग कैपेसिटी रखता है। मतलब कोई भी किसान भाई अपना 10 लीटर पानी भर के उसके अंदर दवाई मिलाकर ईजिली 1 एकड़ स्प्रे करता है। ये क्रॉस फोल्डिंग स्ट्रक्चर हम इसे बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि किसान को ऐसे ही उठा के नहीं लेकर जाना, वो ईजिली डाउन करें अपना, ये ईजिली बाइक के अंदर कैरी हो जाता है। जब वो खेत में जाएगा अपना वापस स्ट्रक्चर लगाए और अपना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा GPS है, और इसके अंदर ये अलाउ नहीं होता खोलना अपना, लेकिन इसके अंदर मेन कंट्रोल्स वगैरह अपने लगे रहते हैं। चाहे आप पेस्टिसाइड की बात करें, इंसेक्टिसाइड की बात करें, मल्टी न्यूट्रिएंट्स की बात करें, हर्बिसाइड की बात करें, फंगिसाइड की बात करें, वीडीसाइड की बात करें, जो भी किसान भाई अभी तक स्प्रे करते आ रहे हैं वो इस मशीन के माध्यम से वो ईजिली स्प्रे कर सकते हैं अपना। इवन मुझे बताते सर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि पहले हमारी डिपेंडेंसी ताइवान, चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे हम लोगों ने अपने खुद के पार्ट बनाए, तो हम लोगों ने अपने लैंडिंग गेयर खुद बनाए, आर्म्स बनाए, पूरा स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया हम लोगों ने खुद बनाया है। इवन सर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया के अंदर हम पहली ऐसी कंपनी हैं जिसने इसके प्रोपेलर्स बनाए। ये एक डिकोड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और इसकी प्योर डिपेंडेंसी हमारे पास चाइना के अंदर थी, लेकिन आज के माध्यम में भारत के अंदर हम लोगों ने खुद बनाया, और ये DG से अप्रूव्ड है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये IIT हैदराबाद में भी टेस्ट एंड ट्रायल कर चुका है, और उन्होंने बताया है कि ये बेटर देन चाइना है। तो ये बहुत प्राउडली बात है हम लोगों के लिए भी और भारत के लिए भी। ये चीज़ हम लोगों ने खुद 3 साल पहले 5,500 रुपये में ख़रीदी थी, लेकिन आज हम अपने किसान भाइयों को 1800 रुपीज़ के अंदर सेम चीज़ अपना कर रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी भी वाइज बेटर है, और प्राइसिंग वाइज हम लोगों ने चाइना को भी बीट करा है। ये खाली एक प्रोपेलर की बात है, लेकिन जितना भी आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसकी भी जो प्राइसिंग है वो हम लोग चाइना को बीटअप करके रखा है, और हमारा एज अ कंपनी हम लोग ग्लोबली भी दूसरे वेंडर्स को जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर हैं हम लोग उनको सप्लाई भी करने जा रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आप यूथ हैं, उम्र कम है, लेकिन तकनीक के बारे में जानकारी ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि इस यूथ को इस टेक्नोलॉजी में लाने की कोशिश होती है तो बड़े मुश्किल काम होता है, क्योंकि यूथ पढ़ा लिखा है और वो दूसरे देशों में जाकर टेक्नोलॉजी कुछ समझता है, पढ़ता है, और वहीं पर वो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की भी ऐसी पॉलिसी है कि हम उन लोगों को यहाँ पर लाएँ और वो टेक्नोलॉजी पर काम करें। उनसे ख़ास तौर पर आप क्या कहना चाहें? आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें तो गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स ये है कि ओवर अ डेकेड मोर देन 12% का ड्रॉप आया है रूरल बच्चों से शिफ्ट हुए हैं वो अर्बन, मतलब गांव छोड़कर वो अर्बन आए हैं। और जो खेती बाड़ी है वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, जो हमारे किसान भाई बहुत मेहनत से करते हैं, जो हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी उनके लिए बहुत बढ़िया है, या वो बहुत अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं। जो डेली एक PUBG करके सर गेम आता है अपना, जो मोबाइल गेम होता है, जो वो अच्छे से खेल सकता है उसके लिए तो ये मान के चलिए जैसे देसी लैंग्वेज में बोले मक्खन है।
उनके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए। और ये टेक्नोलॉजी जो हमारे एमडी हैं और जो मेरे फादर साहब भी हैं, उनका भी विजन यही था कि गांव का बच्चा गांव के अंदर ही रह के कमाए, उसे ना शहर आने की ज़रूरत पड़े और ना उसे विदेश जाने की ज़रूरत पड़े। जब वो गांव में रह के जो 50 से 80 हज़ार रुपये जैसे मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो वो भी क्यों ना कमाएं अपना। तो यस, हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने हमसे ख़रीदा है वो आधे से ज़्यादा 80% वो यूथ हैं अपना। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, हालांकि मैंने पहले ही आखिरी सवाल बोल दिया था, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट भी है और हम देख रहे हैं, हालांकि आपके फादर साहब जो एमडी हैं शंकर गोयनका साहब, उन्होंने भी बताया है ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी कहा और कई जगह कहा कि किस तरीके से उन्हें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भी प्लान्स हमने देखे हैं, कई जगह आप गए हैं, लोगों को समझाया है, आगे की प्लानिंग किस तरीके की है? ड्रोन दीदी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गांव की महिला हैं उन लोगों के लिए, या उनके जो कम्युनिटी है जो संग वो बना के रखते हैं, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं, उन लोगों के लिए। एज अ कंपनी हम लोगों ने भी ड्रोन दीदी के अंदर पार्टिसिपेट करा था और गवर्नमेंट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी उन लोगों को सप्लाई करने के लिए। तो हमारा विजन है जो हमारी ड्रोन दीदी बने वो सबसे पहले लखपति बने, जो गवर्नमेंट का भी विजन है। तो हम लोग जो ड्रोन दीदी है वो ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हैं ड्रोन दीदी, एंड जो ड्रोन दीदी है वो बहुत अच्छे से और बहुत इजीली फ्लाई कर रहे हैं। जैसे वो ड्रोन लेकर गए जिसको गवर्नमेंट ने उनको अलोकेट करा, उसके नेक्स्ट डे से ही हम एज अ पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इन ड्रोन दीदियों के साथ, तभी से उनका शुक्रिया आना स्टार्ट हो गया कि थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू वाओ गो ग्रीन कि आप लोगों ने हमें प्रोवाइड करा। और आपके माध्यम से आज मैं 4,000 रुपये कमा कर आई, आज मैं 15,000 रुपये कमा कर आई, आज मैं 2,500 रुपये कमा कर आई। जो महिला कमा नहीं पा रही थी, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, आज उसे कमाने का अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरी, जितनी भी महिला को ड्रोन मिला वो अपनी डिस्ट्रिक्ट की, अपने विलेज की आज की डेट में सुपरस्टार है। तो किसान विमान के बारे में आपको बताएं, लेकिन उससे पहले एक शख्स से आपको मिला देते हैं जो पूरे करता धरता हैं और किस तरीके से ये आइडिया आया। डॉक्टर शंकर गोयनका साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। ये बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है कि आप हमारे यहाँ पर आए। जी, सवाल ये रहेगा, क्योंकि किसान विमान को हमने देखा है किस तरीके से किसानों की मदद किसान विमान करता है, और इसकी चर्चा कहीं ना कहीं पूरे भारत में है। खासतौर पर हमने देखा है कि किस तरीके से सर्चिंग सबसे ज़्यादा किसान विमान आपकी ही होती है। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ही किसानों की मदद करता है, आगे आने वाले समय में क्या प्लानिंग है, एक एक करके इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, ये आया कैसे, ज़िंदगी में दो तरीके से काम होता है। एक, किसी काम को आप लेके आते हैं, कई बार काम आपको लेके आता है। तो मुझे लगता है ड्रोन हमें लेकर आया। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र के लिए किसानों के भाई पढ़ाने जाता था, और वहाँ तब मुझे पहली बार जीवन में पता लगा कि 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगता है, 5-5 घंटे 1 एकड़ को करने में टाइम लगता है। दवाई बहुत हार्मफुल है, जिससे पानी को लगा तो पानी खराब, हवा को लगा तो हवा खराब, धरती माँ को लगा तो धरती माँ पॉल्यूट होती है। सो देन आई स्पोक टू डिफरेंट पीपल कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तब मुझे IIT हैदराबाद ने बताया कि सर इससे हम ड्रोन के माध्यम से काम कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को जब मैंने डिपार्टमेंट को बताया, इफ़को को बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर आप इसके ऊपर काम करिए। तो 2021 में पहली बार मैंने ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन किया सवाई माधोपुर में। और फिर मेरे को डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र ने कहा कि 1 अक्टूबर 2021 को आप इसको, जो हमारे मनसुख भाई मांडविया जी जो फर्टिलाइज़र मंत्री हैं, उनके वहाँ पर आप भावनगर में डेमो करिए। वहाँ मैंने 1 अक्टूबर 2021 को भावनगर में डेमो किया और वो बहुत ही कामयाब रहा और मिनिस्टर ने उसको बहुत सराहा। और 7 अक्टूबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने मन की बात में इस बारे में चर्चा करी और वी बिकेम नेशनल हीरो ऑन ड्रोन। तो ड्रोन का इजाद तो 2021 7 अक्टूबर से शुरू हुआ। फिर इसके बारे में काम करने लगे, पढ़ाने लगे, ट्रेनिंग करने लगे। फिर पता लगा इसके अंदर स्कोप इसमें जाया जा सकता है। तो हर मिनिस्ट्री ने कहा कि आप इसमें आगे बढ़िए। दैट इज़ हाउ वी गॉट इनटू ड्रोन। चूँकि ड्रोन नया था, भारत में कुछ नहीं बनता था, प्रोडक्शन का मालूम नहीं था, फ्लाइंग इक्विपमेंट है, गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत थे। तो फिर हमने बाहर से ड्रोन मंगाए, इंडिया में इसको इस्टेब्लिश किया, लोगों के बीच में गए, 500-600 हमने डेमोन्स्ट्रेशंस करे अलग अलग जगह, और वहाँ से ड्रोन की शुरुआत हुई। वहीं से हमें नाम मिला कृषि विमान, किसान का विमान। वहाँ से हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी। तो आज हमारे 2 प्रोडक्शन यूनिट हैं। ड्रोन हम यहाँ फरीदाबाद बनाते हैं और हमारा एक बैटरी का यूनिट है जो कि नोएडा में, जहाँ पर हम इसकी स्टेट ऑफ द आर्ट, भारत की पहली हम
बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में बैटरीज अपनी बनाते हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट है औरों से। और अलग अलग जगह हमने काम किया। ड्रोन दीदी का जब कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा, उसके ऊपर हमने काम किया। ड्रोन दीदीज़ को तैयार किया, उनको टेक्निकल नॉलेज दी, उनके गाँव में हम गए। ड्रोन दीदी जब फर्टिलाइज़र मंत्रालय ने उनको दिया, नेशनल फर्टिलाइज़र ने, तो हम खुद उनके गांव में गए, उन दीदियों को हमने इकट्ठा करा और वहाँ जाके ग्राउंड पे ट्रेनिंग दी। क्योंकि क्या होता है कि ड्रोन की ट्रेनिंग एक क्लासरूम में लेना और एक खेत में काम करने में बड़ा फ़र्क है। तो हमने डिसाइड करा, नहीं तो ड्रोन रोज़ टूटेंगे, उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे और फिर पता लगेगा एक अच्छी खासी चलाई हुई स्कीम, जो कि भारत के प्रधानमंत्री का सपना है कि ये गाँव में जाए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो और भारत की महिलाएं कैसे सशक्त हों, वो सारा प्रोग्राम यदि ख़राब हो जाएगा यदि हमने ग्राउंड रूट पे काम नहीं किया। और जब हमने काम किया तो इसकी हमें बहुत सफलता मिली और जहाँ जहाँ हमने अपने ड्रोन दिए हैं, जिन दीदी को हमने ट्रेन किया, आज वो अपना अच्छा कमा रही हैं, अपना अच्छा काम कर रही है और उनको देखकर बाकी लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, जहाँ से आते हैं और हमसे ड्रोन लेके जाते हैं। अच्छा, ठीक है। सवाल ये भी रहेगा, आत्मनिर्भर भारत का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने दिया कि आत्मनिर्भर हम हो सकें, और उसके लिए हमने काम भी किया, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में हो। अगर मैं इस ड्रोन की बात करूं, क्योंकि टेक्निक हम देखते थे कि हमें दूसरे देशों से लेनी पड़ती थी, लेकिन अब हम उसे खुद यूज़ कर रहे हैं। आपका जो ये कदम है ये सराहनीय है, लेकिन इस और कदम को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, चूँकि ड्रोन नई टेक्नोलॉजी है, पहली बात तो भारत का चाहे किसान हो या कोई भी हो, कोई भी नई चीज़ आने से सब घबराते हैं और मुझे लगता है लाइफ में नॉट टेकिंग रिस्क इज़ द बिगेस्ट रिस्क। तो टेक्नोलॉजी आई, आज भी किसान के मन में 100 तरह के सवाल हैं। 200 लीटर पानी लगता है, 10 लीटर में कैसे कर देगा? 1 लीटर दवाई लगती है, आप 300 ग्राम कम करके चलाएंगे, वो कैसे होगा? 5 घंटे छिड़कने में लगते हैं, 5 मिनट में कैसे होगा? तो जब तक हम उनको करके नहीं दिखाएंगे, और हमने जिनका काम पहले किया अब वो हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा मिला, तो मुझे लगता है चाहे भारत सरकार है, चाहे जितनी ड्रोन कंपनी है या जो ड्रोन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब तक वो एसी ऑफिस से निकलकर ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, ग्राउंड पे लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, उनको करके नहीं दिखाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि इसका अडॉप्शन स्लो होगा। पर मैं कहना चाहूँगा कि अंडर प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप ये बहुत ही तेज़ी से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस प्रोग्राम को फैलाया जा रहा है और मुझे लगता है भारत की बहुत सारी कंपनी इसके अंदर रात दिन मिलकर काम कर रही है, इसको लेके जाए। कंपनी काम कर रही है, साथ में गवर्नमेंट मशीनरीज बहुत अच्छा काम करी, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, और ये सारी स्कीम लीडरशिप में ड्राइव हो रही है। तो भारत की तरफ से जो संकल्प लिया गया भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, वो कहीं ना कहीं संकल्प अब पूरा हो रहा है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है और जिसकी तस्वीर श्रेष्ठ भारत आपको दिखा चुका है। क्योंकि भारत जिस तरीके से बदल रहा है, भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, ये उसी की तस्वीर है। और किसान हमारे देश का अन्नदाता, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारे देश का जवान और हमारे देश का किसान बेहद ज़रूरी है, और देश के जवानों के लिए जितना अहम ड्रोन है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाते रहे हैं कि बॉर्डर एरिया पर किस तरीके से ड्रोन भारतीय सेना की सहायता करता है, उसी तरीके से ड्रोन किसान की सहायता करता है, क्योंकि ये कृषि विमान है। और किसानों को जो पहले तकलीफ होती थी कि कई कई मील उन्हें चलना पड़ता था अपने बीजों को डालने के लिए, उन्हें पानी देने के लिए, कई तरह की ऐसी चीज़ें होती थी जो किसानों को परेशान करती थी, लेकिन अब वो परेशानी नहीं होगी। उस परेशानी का हल ये ड्रोन है, ये कृषि विमान है, जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे थे। ऐसी तस्वीर यानी बदलते भारत की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, हम आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं हर्ष भारद्वाज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।